तो दोस्तों देखिए जा चुके हैं इसमें से, और मैं दिखलाता हूँ उसके अंदर, तो वही ज़्यादातर देखे जाते हैं। तो दोस्तों एक तो ये नजर वाला है दोस्तों, लेकिन काटता तो ये भी है, ये ब्लैक हैंडेड रॉयल। और इसके उस पर कुछ देखिए जो स्पेक्टिकल का हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में। और आज हम फिर से हाजिर हैं यहीं पुरानी जगह हमारी काली नदी पुल। दोस्तों छतारी काली नदी पुल ये जगह है, और यहाँ देखिए अब बरसाती सीज़न है तो कितना कूड़ा कबाड़ा यहाँ पर उग करके हो गया है। कभी कभार किसी टाइम ये जगह बहुत साफ़ सुथरी रहती थी, बहुत ही ज़्यादा। अब ये घास बहुत आगे तक बढ़ गई है, काफ़ी जगह में फैल गई है ये घास। तो यहाँ थोड़ा सफाई कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि अपने काम के हिसाब से यहाँ सफाई होना भी थोड़ा ज़रूरी है। और ये क्या किसी ने ऊपर से कूड़ा करकट बोरे में भरा हुआ ये फेंक दिया है कचरा यहाँ पर। किसी ने वो कपड़ों की गठरी फेंक दी जो काफ़ी टाइम से पड़ी हुई है, जो हम पहले भी दिखा चुके हैं वीडियो में। तो दोस्तों आज आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए और एक शॉर्ट सा वीडियो बनाते हैं ढेर सारे सांपों के साथ, बहुत छोटा सा वीडियो। तो आपको मैं बतला देता हूँ, इसमें ढेर सारे इंडियन कॉमन करेट सांप हैं दोस्तों, ढेर सारे। और इसके अंदर ढेर सारे ब्लैक हैंडेड रॉयल स्नेक हैं दोस्तों। ब्लैक हैंडेड रॉयल स्नेक जिसे चाकी वाला सांप बोलते हैं, जो कि बिना जहर वाला होता है दोस्तों। इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई जहर नहीं होता, काटता बहुत ज़्यादा है, आवाज़ भी बहुत डरावनी करता है ये। और ये इंडियन कॉमन करेट बहुत ही जहरीला सांप है दोस्तों, हमारे देश का बहुत ही खतरनाक जहरीला सांप, जिसे साइलेंट किलर के नाम से जानते हैं। और दोस्तों इसके बाद में इसमें एक बड़ा सा रेड स्नेक है, यानी कि घोड़ा पछार, रेड स्नेक घोड़ा पछार। तो दोस्तों ये बिना जहर वाला सांप होता है रेड स्नेक। और एक इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, बहुत ही ज़बरदस्त नाग, जिसे भारतीय नाग के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और हमारे देश में इसकी नाग देवता के नाम से पूजा भी की जाती है। और इसके बाद में एक और नाग देवता, ये भी बहुत काला और बहुत बड़ा सा नाग है दोस्तों, और बहुत ही ज़बरदस्त। और इसके बाद में मैं बतला दूं, एक इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा का बेबी, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही छोटा सा दोस्तों। शायद आपने इतना छोटा इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा बेबी नहीं देखा होगा, तो मैं आपको दिखलाता हूँ आज बारीकी से। और इसके अंदर एक ब्लैक हैंडेड रॉयल स्नेक बेबी, छोटा सा, देखिए कितना अजीब सा दिखता है ये। बचपन में ब्लैक हैंडेड सांप जो पीला और काला सा दिखता है, वो देखिए बचपन में कितना अजीब सा दिखता है, ये भी मैं आपको दिखलाता हूँ। तो देखिए दोस्तों आज इतने सारे सांप हैं, और चलिए इनको बारी बारी आज़ाद करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो ज़्यादा सांप है उन्हीं को आज़ाद करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले करते हैं हम ये इंडियन कॉमन करेट, ढेर सारे। तो कैमरामैन सीन को संभाल के लीजिएगा। तो दोस्तों देखिए, मैं इन्हें इधर नहीं जाने दूंगा, मैं हैंडल करने के लिए हूँ, और मैं कहूँगा कि ये काली नदी की तरफ ही जाएं, मैं यही कोशिश करूँगा। देखिए अभी तक 3 जा चुके हैं इसमें से, और मैं दिखलाता हूँ और कितने। और देखिए चौथा ये गया, और 5वां ये रहा, और देखिए 6वां ये रहा। तो 6 अभी तक इस डब्बे के अंदर से रिलीज हो चुके हैं, और दिखाता हूँ इसमें से कितने और निकलने वाले हैं दोस्तों। और 7वां ये गया, और दोस्तों 8वां ये, इन्होंने लैटरिन कर लिया इसी के अंदर, और तो ये गंदे भी हो गए हैं दोस्तों। और एक ने तो इसमें अपनी ये कांचली भी उतार दी है इसी डब्बे के अंदर। और इसके बाद में ये 8वें के बाद में 9वां ये जा रहा है। तो 8 या 9 सांप ये इसमें से निकले हैं दोस्तों। ये हमारे देश के बहुत ही जहरीले सांप हैं,
जिन्हें इंडियन कॉमन करैत के नाम से दुनिया जानती है दोस्तों, एक बार फिर से बतलाऊंगा, ये बहुत ही जहरीला सांप होता है। ये रात के अंधेरे में निकलता है दोस्तों, इसको दिन में बहुत ही कम दिखाई देता है, इसको दिन में नहीं दिखता, ये रात के समय ही निकलता है। और ये बहुत ही ऐसा सांप है दोस्तों, ये जिसकी कभी किसी ने कोई आवाज़ नहीं सुनी होगी दोस्तों। ये किसी भी प्रकार की कोई भी आवाज़ नहीं करता है और ये चुपके से हमारे बिस्तर के अंदर घुस जाता है, घरों के अंदर घुस जाता है, ऐसी जगहों पर छुपकर बैठ जाता है जहां इंसानी पसीने की बदबू आती हो दोस्तों। इसको इंसानी पसीने की गंध बहुत सुहाती है और ये उन्हीं जगहों पर ज़्यादातर आना पसंद करता है। और ये हमारे बिस्तरों में, सोफ़ाओं पे, ऐसी जगहों पर आकर बैठ जाता है और जिससे ये इंसान इनके ऊपर लेट जाता है, बैठ जाता है, तो दबाव पड़ने के कारण ये काट भी लेता है। तो दोस्तों ऐसे हादसे होते रहते हैं और काफ़ी सारे हादसे हो चुके हैं पहले भी। तो चलिए अब इसके बाद में हम ब्लैक हैंडेड रॉयल स्नेक को आज़ाद करते हैं, जो कि बहुत ढेर सारे हैं हमारे पास और काफ़ी ख़तरनाक आवाज़ ये कर रहे हैं। कैमरामैन सीन को लीजिएगा संभाल के। तो दोस्तों मैं खोलने जा रहा हूँ ये पिटारा और इसमें से बहुत तेज़ी के साथ निकल के भागेंगे ये ब्लैक हैंडेड रॉयल स्नेक, जिसको भारत में सुंदर सांपों में गिनती की जाती है भारत के अंदर। और ये बिना जहर वाला होता है दोस्तों और ये काफ़ी रंग बिरंगा होता है। और बता दूं, इसको भी दिन में बहुत ही कम दिखाई देता है, इसको रात में अच्छा दिखता है। और इसके निकलने का समय दोस्तों, ये जब ये शिकार पे निकलता है, खाना खाने के लिए निकलता है, तो ये शाम के 7 बजे से 8-9 बजे तक, 11 बजे तक के समय ज़्यादातर दिखाई देता है घरों के अंदर। और दोस्तों ये सुबह को करीब 5 या 6 बजे से पहले ही ये हमारे घर के अंदर वापस उसी जगह छुप जाता है जहाँ से ये निकलता है। और दोस्तों बता दूं, इसकी खूबी ये भी है कि ये अक्सर कर घरों के अंदर ही पाया जाता है, ये जंगलों में सांप नहीं देखा जाता, ये जब भी देखा जाता है घरों के अंदर ही देखा जाता है। तो चलिए इसको हम जंगल में आज़ाद कर रहे हैं, क्योंकि घर में लोग डरते हैं और डर की वजह से इनको मार देते हैं। तो इनकी हत्या ना हो, उसे बचाने के लिए इसको हम जंगल में आज़ाद कर रहे हैं। इनके लिए यहाँ भी खाना बहुत है, ऐसी कोई बात नहीं है कि इनके लिए खाना नहीं है, पर ये शुरू से ही रहे हैं उसके अंदर, तो वहीं ज़्यादातर देखे जाते हैं। तो मैं आपको दिखलाता हूँ, देखिए। तो दोस्तों एक तो ये गया, शायद कैमरामैन आपने सीन को ले लिया होगा, एक ये गया दोस्तों, तो एक ये गया, एक ये गया मेरे पैरों के नीचे होते हुए, और एक ये रहा, आप देख सकते हो, ये भी गया। तो दोस्तों ये देखिए, ये भी काफ़ी सारे सांप थे, तो इनको भी हमने आज़ाद कर दिया। अब इसके बाद में रेड स्नेक दोस्तों, ये रेड स्नेक है और इसको हम अभी आपको निकाल के दिखाते हैं। ये भी काफ़ी बड़ा सा है, काफ़ी ज़बरदस्त सांप है दोस्तों ये, जो कि हमारे पास एक ही है। वैसे हमने कल भी सांपों को आज़ाद किया था, एक काफ़ी बड़ा अजगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर के आज़ाद किया था जंगल में। सॉरी, एक नहीं, दो अजगर हमने आज़ाद किए थे। एक बड़ा अजगर था और एक छोटा बेबी था जिसकी पूंछ में चोट लगी हुई थी। तो वो कल हमने नरौरा वन विभाग के एक जंगल में आज़ाद किया है। वहाँ पर काफ़ी सारे वन विभाग के ऑफिसर थे, उन लोगों ने मिलकर के आज़ाद करवाया उसके लिए दोस्तों। और हमने उनसे गुजारिश भी की कि हमें कोई जगह निर्धारित कर दीजिए जहां हम सांपों को संतुष्टि से छोड़ सकें। अभी ये जगह है, यहाँ कोई भी आकर हमसे कुछ भी बोलने लगता है, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की, सर हमें कोई ऐसी जगह दीजिए आप जहां इन जीव जंतुओं को हम संतुष्टि के साथ और इनको आज़ाद कर सकें और वहाँ हमें बीच में कोई कुछ भी बोलने वाला ना हो। तो उन्होंने कहा कि चलिए हम आपकी इस बात पर गौर देंगे और आपके लिए कोई जगह निर्धारित करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं उस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे कोई उम्मीद तो दी कम से कम। तो चलिए इसको भी आज़ाद करते हैं। ये देखिए, ये गया दोस्तों। ये इन जंगलों की धरोहर है और सुंदरता है, इन जीव जंतुओं से ही जंगल सुंदर बनते हैं। तो देखिए ये आज़ाद कर दिया। अब इसके बाद में लेते हैं हम ब्लैक हैंडेड रॉयल स्नेक छोटा बेबी। दोस्तों ये कैसा दिखता है बचपन में, मैं आपको दिखला दूँ। ये देखिएगा, गौर से कैमरामैन दिखाइएगा। होता तो ये बिना जहर वाला है दोस्तों, लेकिन काटता तो ये भी है। ये ब्लैक हैंडेड रॉयल स्नेक बेबी है। देखिए बचपन में किस तरह दिखता है और इसके ऊपर जो डिज़ाइन है वो किस तरह की दिख रही है, और इसका कलर भी डिफरेंट है और उस हिसाब से काफ़ी डिफरेंट है। देखिए कलर इसका,
उस सांप का नहीं है जो बड़े सांप का होता है। और इसका हेड भी दोस्तों, इसका हेड भी काला नहीं है। देखिए इसका सर काला नहीं है, जो काला होता है इसका सर वो नहीं है जो होना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे ये बड़ा होता जाएगा इसका सर पूरी तरह से काला हो जाएगा। तो ये उम्र के हिसाब से होता है दोस्तों, जैसे इसकी उम्र बढ़ती जाएगी और इसका सर भी काला हो जाएगा। तो चलिए इसको भी आज़ाद करते हैं। कैमरामैन सीन को लीजिएगा, बहुत ही प्यारा सा बेबी है ये। इसका सीन आना चाहिए चलते हुए, दौड़ते हुए। कितनी इसकी दौड़ है, क्या रफ्तार होती है इसकी, देखिए है। तो देखिए एक करैत वापस यहीं आ गया है घूमते घूमते हमारे। कैमरा सीन को लीजिए, ये हमने ब्लैक हैंडेड को आज़ाद कर दिया और एक इंडियन कॉमन करैत फिर से भटक करके रास्ता, क्योंकि मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि इनको एक तो इनके कान नहीं होते हैं और हम इतनी ज़ोर ज़ोर से बात कर रहे हैं, ये इनको बिल्कुल कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। इनके कान नहीं होते दोस्तों, और दिन के समय इन्हें दिखाई भी कम देता है। तो देखिए अब इसने बैक मार दिया है यहाँ से रास्ता अपना। इसको लगा कि यहाँ पर लोग हैं, जब इसको दिखा है तो इसने यहाँ से यू टर्न ले लिया और ये वापस उसी कचड़े की ओर जा रहा है जहाँ से ये निकल के आ रहा था। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये भी एक इत्तेफाक था कि ये आया और हमें देखने के बाद फिर वापस लौट लिया। दोस्तों सांप का यही स्वभाव होता है, ये जबरन नहीं काटते हैं, लेकिन जब इनके ऊपर गलती से पैर पड़ जाता है या हम लेट जाते हैं या बैठ जाते हैं, तो जब ये पिच जाते हैं वजन से हमारे से, तब ये हमें काट लेते हैं। तो चलिए अब इसके बाद में दिखाते हैं आपको बहुत ही छोटा सा प्यारा सा बेबी, जिसका नाम है इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा बेबी। तो दोस्तों देखिए, कैमरामैन ज़रा सा पास और आइए, इसका सीन लोगों को दिखना चाहिए कि छोटा बेबी होता कितना प्यारा है और कितना तो दोस्तों ये छोटा सा इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, ये शायद आपको नहीं दिख रहा हो, लेकिन इसका हुड मैं आपको दिखलाने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि ये बहुत ख़तरनाक होते हैं, बड़े सांपों की अपेक्षा इनसे छेड़खानी करना काफ़ी डेंजरस होता है, लेकिन आपको दिखलाना है इस वजह से और कुछ बातें बतलानी हैं, तो इसलिए मैं इसको उठा रहा हूँ। कैमरामैन देखिए, दिखलाइएगा कि इसका प्यारा सा हुड बन चुका है और इसके उस पर कुछ देखिए, जो स्पेक्टिकल का जो चिन्ह होता है दोस्तों, स्पेक्टिकल माने चश्मा होता है, और जो चश्मे का जो चिन्ह है इस पर बन चुका है पूरी तरह से, आप देख सकते हो। पर दोस्तों अभी ये मुझे लग रहा है मूड में नहीं है अपना हुड दिखलाने के, पूरी तरह मूड में नहीं है ये। तो चलिए इसको जाने देते हैं, इससे पहले ये हमें कोई नुकसान पहुंचा दे तो इसको हम बाइज्जत जंगल में बरी कर देते हैं, ताकि ये हमें कोई क्षति ना पहुंचा सके। दोस्तों छोटे सांप काफ़ी ख़तरनाक होते हैं, इसीलिए इनसे ज़्यादा मस्ती ना करते हुए आपको दिखलाने के चक्कर में मैं अपने आप को नहीं कटवाना चाहता। दोस्तों ये गया जंगल में, आपको दिख रहा होगा शायद। तो दोस्तों अब इसके बाद में हमारे पास रह जाते हैं ये बड़े बड़े 2 इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, भारतीय नाग। बहुत ही सुंदर और बहुत ही खतरनाक। दोस्तों जो चीज़ सुंदर होती है वो खतरनाक भी होती है। दोस्तों देखिए, तो दोस्तों देखिए क्या ज़बरदस्त इसका हुड है और इसकी आवाज़ आप शायद सुन सक रहे हो, तो मैं फिर से कोशिश करूँगा सुनाने की।
एक तो डर की वजह से निकल ही नहीं रहा है। इसकी ऊंचाई का आप अंदाज़ा लगा लीजिए कितनी ऊंचाई से ये उठ रहा है। ये जो सांप है निकल आओ भाई। दोस्तों एक नाग को मैंने इतनी उससे डरता हुआ नहीं देखा है कभी भी। ये लोगों को डराते हुए तो मैंने इसको देखा है, लेकिन एक नाग को मैंने खुद इतनी बुरी तरह से डरते हुए नहीं देखा। जो क्योंकि इसके सामने एक बड़ा नाग है, शायद उससे ये डर रहा है। तो ये देखिए, ये हमारे कैमरामैन की तरफ ही भाग रहा है, पर मैं इसको ऐसे नहीं भागने दूंगा। तो इसको हमें आज़ाद ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ पर हमारे साथ कुछ भी मस्ती करने के मूड में नहीं लग रहा है। तो आप देख सकते हो तो दोस्तों ये गया जंगल में जाने देते हैं इसको, ज़्यादा परेशान ना करते हुए नाग को। और देखिए, तो दोस्तों इसका ज़ोरदार अटैक मैं आपको दिखलाना चाहूँगा। तो इसके डर से ही ये जो कोई डार्क कलर जब इसके लिए दिखता है दोस्तों, तो ये उससे बहुत ही ज़्यादा डरता है और उससे चिड़चिड़ा भी हो जाता है। गुस्से में आकर के ये फिर अटैक कर देता है। देखिए इस तरह से जब भी इसके लिए रेड कलर का ढक्कन दिखाई दे रहा है या ब्लैक कलर का कोई चीज़ दिखाई देती है दोस्तों, तो ये उस पर अटैक कर देता है। देखिए अभी भी इसकी जो नज़र है इस डार्क कलर पे है। ये जो रेड कलर का जो ढक्कन इसको दिख रहा है, इसी पे इसका पूरा फोकस है। तो दोस्तों ये जा चुका है, इसने दौड़ लगा दी है। देखिए, तो दोस्तों इसी तरह आज हमने इतने सारे सांपों को आज़ाद किया और उस सभी सांपों के बारे में थोड़ी थोड़ी आप लोगों को जानकारी भी दी। उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा थोड़ा कुछ समझ में आया होगा, कौन सा सांप जहरीला होता है कौन सा नहीं। दोस्तों ये जो भी सांप है, इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा जो आज़ाद किए और ढेर सारे इंडियन कॉमन करैत जो आज़ाद किए थे दोस्तों, ये दोनों हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा जहरीले माने जाते हैं और है ही। दोस्तों इनके काटने पर कोई रिस्क ना लें, सीधा हॉस्पिटल जाएं, समय से जाएं, बिल्कुल 1 मिनट भी कहीं ना गंवाएं, सीधा हॉस्पिटल जाएं दोस्तों, वहीं आपकी जान बच सकती है। दोस्तों जब ये सांप काटता है तो आपको 30, 35 या 40 मिनट के बाद आपका जो गला है वो बंद होने लगता है।
और गला जो चिपकने लगता है, ये जो आपकी सब मांसपेशियाँ फूलने लगती हैं, तो जिसकी वजह से गला बंद हो जाता है, तो आपकी ऑक्सीजन आना जाना बंद हो जाती है। कभी कभी गला बंद होता है, आदमी खींच खींच के सांसें लेता है और उससे पूछते हैं भैया क्या दिक्कत हो रही है, तो वो बता नहीं पाता कि मेरी आवाज़ नहीं निकल पा रही है, मुझे मेरा दम घुट रहा है। इस तरह से इशारों में बताता है। मैंने कई बार पहले जो लोग सांप ने काटे हैं उनको देखे थी, उनकी हालत देखी थी, इसी तरह से होती है। धीरे धीरे लोग कोमा में चले जाते हैं और फिर उनकी मौत हो जाती है। तो दोस्तों ऐसा ना हो दोबारा, तो ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एक सीधा सा सलूशन है। अगर किसी को साथ ऐसी दुर्घटना होती है तो राय मत दीजिए कहीं और जाने की, सीधा हॉस्पिटल जाने की राय दीजिए और हो सके तो उसकी मदद कीजिए। आपके पास कोई गाड़ी है तो उस पर बिठाकर आप उसको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश कीजिए। ये आपकी मानवता का सबसे बड़ा फ़र्ज़ है और एक आपका धर्म भी है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं इसी के साथ अगली किसी वीडियो में। जब तक के लिए बाय दोस्तों, बाय।